जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोग का क्लास 10th के केमिस्ट्री का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर से लगभग 35 से 36 ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उद्गर स्तंभ को क्या कहा जाता है। ठीक, देखिए आवर्त सारणी के उद्गर स्तंभ को जो है वर्ग कहा जाता है। देखिए आवर्त सारणी जो है आपका पीरियोडिक टेबल जो है पीटी पीरियोडिक टेबल, इसमें जो है ना टोटल वर्ग और स्तंभों की उद्गर स्तंभों की संख्या जो होता है 18 होता है। इसको याद रखिए, नोट करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर बार आता है। तो आप लोग का जो है वर्ग की संख्या या उद्गर स्तंभों की संख्या जो है 18 होता है। और अगर बोले आवर्त की संख्या आवर्त सारणी में, तो वो आपका कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो ये प्रथम वर्ग का जो सदस्य है आधुनिक आवर्त सारणी में जो आता है, उसको बोला जाता है क्षारीय धातु। देखिए एक होता है क्या आपका वर्ग 1 और एक होता है क्या वर्ग 2। ये एस ब्लॉक में आता है। कौन ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में। ठीक है, और एस ब्लॉक में आता है, सबसे पहला जो होता है वो है आपका हा ली ना कर रब से फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम। और एक है आपका क्या जाकर के बेमगज का सरबरा, बेमगज का सरबरा। ठीक है, तो इस तरह है। तो ये वाला दूसरा ग्रुप को जो है आपका अम्लीय धातु कहा जाता है। ठीक है, और ग्रुप 1 जो होता है, ग्रुप 1 को आपका क्षारीय धातु कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो प्रथम वर्ग के सदस्य को जो है क्षारीय धातु कहा जाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। अब देखिए शून्य समूह जो है आधुनिक आवर्त सारणी में जो शून्य समूह जो है 18वां ग्रुप के तत्वों को शून्य समूह कहा जाता है। और देखिए 18वां ग्रुप में जो है आपका कौन कौन आता है, हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, ठीक है, क्रिप्टन आता है, जेनन आता है, रेडन आता है। तो 18वां ग्रुप को जो है ना शून्य समूह कहा जाता है। 18वां ग्रुप को शून्य समूह कहा जाता है। और इस शून्य समूह के अंदर में इतना सारा तत्व आता है, जिसके हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है। तो अब इसमें कहा ये छह तत्वों में ऑप्शन में कहाँ है, तो ये ऑप्शन बी में है करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी में है क्या, हीलियम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन है। देखिए मीथेन है, मीथेन में कितना 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये कितना 1 2 3 4 बॉन्ड है। तो इसके सहसंयोजक बंधन की संख्या कितना हो गया, 4, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार है वो है आपका परमाणु संख्या के आधार पर है। ठीक है, आप लोग देखा होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है पीरियोडिक टेबल जो है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। तो ये 3 4 5 6 7 8 रेगुलर जो चलते रहता है, तो ये परमाणु संख्या के आधार पर है। तो इसलिए बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी परमाणु संख्या। ठीक है, अब जैसे देखिए अमोनिया जो है, अमोनिया का जो है सूत्र क्या होता है, देखिए अमोनिया का सूत्र होता है NH3। बोल रहे अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताएं। हाँ, तो अब नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का अनुपात कितना, 1, नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो 1:3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखिए लोहे का परमाणु संख्या, तो लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, 26। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, देखिए वर्गों की संख्या को उद्गर अक्ष भी बोलता है, उधर्व स्तंभ या समूह भी कहा जाता है। तो ये मैं आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिए कि 18 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपका कि ओजोन को जो है ना O3, ओजोन का सूत्र होता है O3। बोला कि ओजोन में कितने परमाणु होते हैं, तो कितना
O3 है, मतलब इसका मतलब परमाणुओं की संख्या 3 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला आवर्त सारणी के कितने आवर्त, मैं इसको बता दिया आपका कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। ठीक है। अब देखिए हीलियम कैसा तत्व है, बोला क्या हीलियम कैसा, देखिए ग्रुप 18 में जितना भी सारा तत्व है आपका, देखिए हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, हीलियम नियॉन आर्गन, इस चलते रहेगा, क्रिप्टन जेनॉन रेडन, तो ये भी जितना भी सारा तत्व है इसमें 6 तत्व आएंगे, तो इसको अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, जो आपका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन में डिस्कशन कर लिए थे कि आवर्त की संख्या 7 होता है और समूह की संख्या 18 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक, उसके बाद त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो वो डोबराइन के द्वारा जो है ट्रिक का नियम जो है प्रतिपादन किया गया है। ठीक, समझे कि नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अष्टक का नियम भी वही दिया था, डोबेराइनर साइंटिस्ट जो था, ये त्रिक का नियम भी दिया था और अष्टक का भी नियम इसी ने दिया था। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, मेंडलीफ आवर्तीय नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किसका आवर्त फलन होता है। मेंडलीफ, देखिए यहाँ एक थोड़ा बहुत आप समझिए कहानी को, एक मोस्ले जो था, मोस्ले, तो देखिए मोस्ले से पहले एक साइंटिस्ट था क्या, मेंडलीफ, तो मेंडलीफ और मोस्ले, एक था क्या मेंडलीफ और एक था मोस्ले। यहां कहानी को समझे क्या कि जब मोस्ले नहीं आया था तो आधुनिक ये आवर्त सारणी का पिता जो है मेंडलीफ को कहा जाता था, और मेंडलीफ जो है अपना पीरियडिक टेबल जो है परमाणु भार के अनुसार सजाया था। ठीक है, और मोस्ले जो है परमाणु संख्या के अनुसार सजाया है। ये दोनों बात याद रखिए, ऑब्जेक्टिव बहुत सारा डिस्कशन होगा इससे, और आगे में इसके ये दोनों के बारे में ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ठीक है, देखिए मोस्ले जो है, मोस्ले कितना के परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है याद रखिए इसको, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था, और मेंडलीफ जो है परमाणु भार के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया था। ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म इनमें से किनका आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान, करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया, मेंडलीफ ने परमाणु भार कहाँ है, ऑप्शन नंबर परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखिए आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों का विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे जाने पर क्या करता है, चारों ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए इसका आप लोग। बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए बढ़ता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बढ़ता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति कैसा होता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, अनियमित तरीके से बदलते रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ना, बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो तत्वों का ऑक्साइड जो है, अम्लीय ऑक्साइड प्रवृत्ति जो है वो बढ़ने लगता है, वो क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। देखिए सबसे पहले हैलोजन एटम जो है वो ग्रुप 17 के एलिमेंट को हैलोजन एटम कहा जाता है। हैलोजन एटम में कौन आता है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों एलिमेंट आता है। ठीक है, समझे, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, इसमें सबसे अभिक्रियाशील फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है सबसे अभिक्रियाशील में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होता है, सबसे अधिक क्षारीय कौन होता है। देखिए फिर आप लोगों को मैं एक चीज यहां बता रहा हूं कि देखिए हालिनाकर, देखिए ग्रुप ऊपर से नीचे जा रहा है। ठीक है,
तो ये फर्स्ट ग्रुप का तत्व है, ऊपर से अगर नीचे जाएगा तो क्षारीय धातु क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोजन तो है नहीं, इसमें चारों में तो कहीं लिथियम तो है नहीं, आपका सोडियम है, तो सोडियम, इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम। Na2O सबसे अधिक क्षारीय धातु जो है वो कौन है आपका, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व क्या कहलाता है। तो अभी तो बताए ना, एक समूह 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, क्षारीय धातु कहलाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बोले मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ही मतलब आप देखिए बे, मगज, का, सर, बरा, इस तरह जितना भी सारा एलिमेंट रहेगा, समझिए नहीं। सेकंड ग्रुप से देखिए मैग्नीशियम बेमगज का सरबरा जो है ग्रुप 2 में आता है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक औचारण समान होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, आप लोग बताइए, सोडियम एवं एल्युमिनियम, आर्गन एवं पोटेशियम, बोरॉन एवं जर्मेनियम, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो है बिहेवियर लगभग क्या होता है, समान होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर माना जाएगा इसका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि ये अधात्विक अभिलक्षण प्रदर्शित कर सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी आर, ब्रोमीन जो है अधात्विक जो है गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। कहने का मतलब यही है सीन्स, आधुनिक आवर्त सारणी, अभी का जो आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो वो क्या, मोस्ले, किसके द्वारा, मोस्ले के द्वारा। आंसर याद रखिएगा। ठीक है, और मोस्ले से पहले कौन था, मेंडलीव था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला, देखिए निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक औधात्विक गुणधर्म प्रदर्शित करता है। सबसे अधिक कौन गुणधर्म प्रदर्शित करता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। तो इसमें से जो है ना आपका हेलोजन एटम में आपका आता है कौन, देखिए सबसे अधिक औधात्विक गुण कौन करता है, फ्लोरीन अगर रहता तो फ्लोरीन होता, वो तो है नहीं आपका, जाकर के क्या है, फ्लोरीन के बाद क्या है, क्लोरीन। देखिए इसको मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखिए फ्लोरीन रहने पर फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन अगर नहीं है तो क्लोरीन है तो क्लोरीन होगा, क्लोरीन अगर नहीं रहेगा तो ब्रोमीन होगा, तो ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन नहीं होगा तो आयोडीन होगा। अब देखिए इसमें से कौन है, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन, तो इसमें फ्लोरीन है नहीं, क्लोरीन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 बोला क्या, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुण धर्म उसके परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान है। तो मैं आपको तो पहले डिस्कशन कर लिया इसके बारे में, क्या कि परमाणु संख्या के बारे में कौन बताया था, मोस्ले ने बताया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार अभी जो फिलहाल जो पीरियडिक टेबल चलता है, आवर्त सारणी चलता है, वो किसके अनुसार चलता है, परमाणु संख्या के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर माना जाएगा। परमाणु संख्या आ गया ना, तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, कहां, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या करता है, बढ़ता है। मैं थोड़ा बहुत देखिए, ये बाएं बायां बायां से बाएं, देखिए बाएं से अगर देंगे तो इस तरह, जैसे आपका क्या हाइड्रोजन होगा यहाँ तो हीलियम होगा, ठीक है, उसके बाद लिथियम होगा, बेरिलियम होगा, ठीक, इस तरह जाएगा। तो इसका परमाणु आकार जो है बढ़ते रहता है बाएं से दाएं जाने पर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखिए उल्फगांग को मारिए गोली। आप देखिए डोबे राइनर किस देश से संबंधित है, तो इसका फ्रांस, जर्मनी, ये जो साइंटिस्ट है डोबे राइन त्रिक का नियम दिया था, अष्टक का नियम दिया था, तो ये किस देश से संबंधित है, ये किस देश का था, तो फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ये जर्मनी का था। कहाँ का था, जर्मनी का था। अब जैसे देखिए मेंडेलीव का जन्म कब हुआ था, 31, क्वेश्चन नंबर 31 में आप लोग का क्या बोल रहा है कि मेंडेलीव का जो है जन्म जो है कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1834 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो इसका जो है आंसर आपका कितना, ऑप्शन नंबर सी 7 होगा, और इसका 8 भी हो सकता है सर, समझे नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका जाकर के ये
भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो आप मारना ऑप्शन सी 7 नंबर मारना, ठीक है। अब देखिए, जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से आप किसका पता लगाएंगे? परमाणु त्रिज्या का पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग क्या याद रखिएगा, है ना। बोले 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? देखिए 1 पिकोमीटर जो है, 1 पिकोमीटर जो होता है आपका, वो 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी तत्व का संयोजकता जो है निर्धारित जो किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, मैं आप लोग को 36 क्वेश्चन जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग का इसको करा दिया। आप लोग इसको क्या बार बार देखो वीडियो को, ताकि कि आप ये 36 क्वेश्चन आपका क्या आपका दिमाग में सेट रहे, ताकि कि आप बोर्ड का एग्जाम दो तो आपका आधुनिक आवर्त सारणी चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटे ना। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।